ओके सो हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट थर्ड, जिसमें हम लोग देखेंगे आज कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी सेल। तो इससे पहले हम लोग देखते हैं कंडक्टर्स के बारे में। तो ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ कंडक्टर्स के बारे में, क्या होते हैं, विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो हम इसके बारे में ज़्यादा डिटेलिंग नहीं पढ़ने वाले हैं, मोस्टली आपने फिजिक्स में इसमें पढ़ा होगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं बस इसके दो पार्ट या इसके दो डिवीजन, है ना। ओके, तो एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, जिसके बारे में हमें पढ़ना है, और दूसरा होता है क्या, मेटेलिक या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो एक एक करके दोनों के बीच डिफरेंस देखते हैं या फिर दोनों के बारे में हम लोग जानते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्या होता है, जिसमें कंडक्शन ड्यू टू क्या होता है, मूवमेंट ऑफ आयंस। वही मेटेलिक कंडक्टर क्या होता है, जिसमें मूवमेंट ड्यू टू क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सिंपल से एग्जांपल, जो हमारे घर में बैटरी होती है वहाँ पे मूवमेंट ऑफ आयंस होता है उसके अंदर, और जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक वायर होता है वहाँ पे मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो सेकेंड पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ मैटर होता है, जैसे हमने पीछे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमने देखा था। वहीं अगर जो मेटेलिक या इलेक्ट्रॉनिक में देखें तो यहाँ पे नो ट्रांसफर ऑफ मैटर होता है। ओके, यहाँ पे क्या होता है, केमिकल चेंज टेक प्लेस है। जैसे देखो आपने H2O से क्या बन जाता है, O2, H2, और अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें। वहीं अगर जो हम अपने घरों में वायर देखेंगे तो कभी भी कॉपर का वायर सिल्वर या गोल्ड में नहीं बदलता है। ओके, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कंडक्टिविटी क्या होता है, बढ़ता है किसमें, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में। भाई मेटेलिक कंडक्टर में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी घटती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उनमें रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। और इनमें बढ़ता क्यों है, तो इसके लिए हम लोग एक पॉइंट्स देखें। इंक्रीजेज एज, एज क्या, यहाँ पे तीन टाइप के इंट्रैक्शन होते हैं। तीन टाइप के इंट्रैक्शन में पहला इंट्रैक्शन क्या है, सॉल्यूट सॉल्यूट इंट्रैक्शन। यानी कि जो हम लोग जो भी सॉल्यूट ऐड करने वाले हैं उनके आयंस के बीच है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव की क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स, जो कि डिपेंड करेगा किस पे, उनके नेचर पे। ठीक है, कितने स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स उनके बीच, और उनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है। जितना ज़्यादा डिसोसिएट होंगे उतने ज़्यादा आयंस और उतना ही ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगा उनके बीच। सेकेंड पॉइंट है सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन, जिसको सॉल्वेशन या हाइड्रेशन से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। यानी कि एक आयंस को कितने सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स चारों तरफ से घेर के रखेंगे, अगर जो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स घेर के रखेंगे तो उनके मूवमेंट में क्या होगी, दिक्कत। थर्ड पॉइंट है सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन, जो कि रिलेटेड है किससे, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट से, या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल सकते हो। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अगर जो विस्कोसिटी क्या है ज़्यादा तो कंडक्टिविटी क्या होगी, कम, या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है ज़्यादा तो कंडक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा। ओके, एंड ऑल ऑफ द थ्री अबव जो हमने पढ़ा है, इंट्रैक्शन जो होता है वो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, वीक, और वीक होने से क्या होगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगी। सिंपल है, सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच इंट्रैक्शन जितना कम होगा, यानी अट्रैक्टिव फोर्स जितना कम होगा, उतना ही मूवमेंट ऑफ पार्टिकल क्या होगा, ज़्यादा आसानी से। सिमिलरली सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच इंट्रैक्शन कम होगा तो मूवमेंट आसानी से हो पाएगा, और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच इंट्रैक्शन कम होगा तो उसमें सॉल्यूट पार्टिकल आसानी से मूव कर पाएगा। ओके, बोथ मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स फॉलो क्या, ओम्स लॉ, जो क्या होता है, V इक्वल्स टू IR। ओके, ओके, तो नेक्स्ट चीज़ क्या है, कंडक्टिविटी सेल। ये क्या होता है, एक डिवाइस होता है विच इज़ यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन, यानी कितनी आसानी से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। ओके, तो इसके अंदर कुछ कुछ चीज़ें होंगी, जैसे हमारे पास क्या होगा, इसके अंदर रेसिस्टेंस, जब भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी तो वहाँ पे क्या होगा, रेसिस्टेंस। ओके, तो रेसिस्टेंस को हम लोग यहाँ पे कैसे मेजर करते हैं, कैसे देखते हैं, वो देखने वाले हैं। तो रेजिस्टेंस की बात करें किसके लिए, अगर जो मेटेलिक कंडक्टर के लिए, तो आपने पढ़ा होगा रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, रो L/A। रो क्या होगा, रेसिस्टिविटी, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, L क्या होता है, लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, ए क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर। ओके, तो फॉर एन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के लिए बात करें तो वही सेम फॉर्मूला आएगा, क्योंकि ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। तो रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या आएगा, रो LA, है ना। रो क्या होगा, रेसिस्टिविटी, और या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। NCERT मेंशन करता है, या बोल सकते हैं IUPAC मेंशन करता है क्या, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की जगह रेसिस्टिविटी, यानी स्पेसिफिक जो भी जब यूज होने वाला है उसको ना यूज करके हम लोग क्या यूज करेंगे, रेसिस्टिविटी, स्पेसिफिक को ओमिट करेंगे। ओके, ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। L क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, यानी ये जो दो कैथोड और एनोड लगे होंगे उनके बीच के डिस्टेंस, L को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस L। ओके, ये क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसको ध्यान देने वाले कौन सा एरिया होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो कि डिप्ट होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। जैसे ये सॉल्यूशन में सपोज इतना पार्ट डिप है तो ये हमारा क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, वहीं अगर जो यूनिट्स की बात करें तो रेसिस्टेंस का आपको पता ही होगा क्या होता है, ओम, है ना, सिंबल इसका कुछ स्टेप्स है। ओके, वहीं अगर जो रेसिस्टिविटी की बात करें तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, ओम मीटर। ओके, सेकेंड पॉइंट है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, या बोल सकते हो हाउ इजली
कोई भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है। ओके, तो इसको हम लोग लिखते हैं जी से, और रेसिप्रोकल मतलब 1/4 है ना, 1/r। और अगर यूनिट की बात करें तो क्या हो जाता है इसका, 1/ओम इनवर्स बोल सकते हो आप इसको, है ना, ओम इनवर्स, या इसको MHO महो भी बोल सकते हैं, या जो हम लोग सिंबल बनाते हैं उसका रिवर्स भी। और इसका एक नया यूनिट हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं एस से, जिसको हम लोग तो क्या, सीमेंस, ठीक है, या साइमेंस पढ़ते हैं इसको। ओके, क्या सिंबल होगा इसका, एस। ओके, क्लियर है। थर्ड है हमारी कंडक्टिविटी, जिसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं। सिंबल क्या होता है इसका, कापा, ठीक है, कापा, ये क्या है, कटप्पा नहीं, क्या है, कापा नहीं, किसी के भी पप्पा नहीं, कौन, कापा, कांपने वाला। ओके, क्या था ये, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, यानी कि कापा इक्वल्स टू लिख सकते हैं 1 रेसिस्टिविटी, ना, रेसिप्रोकल। और रेसिस्टिविटी इक्वल टू भी जस्ट हमने देखा क्या होता है, RA/L। ओके, यानी कि हमारे पास क्या बनने वाला है, 1/RA और L, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/RAL। ओके, अभी हमने देखा 1/R रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होती है, और L/A क्या होगा, नीचे में लेंथ का इन्वर्स। ओके, तो हम लोग इसको ऐसा बोल सकते हैं क्या, ओम इन्वर्स मीटर इन्वर्स यूनिट, या अगर जो स्मॉल यूनिट्स हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओम इन्वर्स और सेंटीमीटर इन्वर्स, या ओम की जगह हम लोग और क्या लिख सकते हैं, महो। और एक नया यूनिट क्या सीखा, साइमन्स मीटर इन्वर्स, है ना, 1/R का यूनिट क्या है, साइमन्स हमने यहाँ पे देखा था, साइमन्स। या फिर हम लोग इसके अगर जो छोटी यूनिट की लो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, साइमन्स सेंटीमीटर। ओके, तो ये किसका यूनिट, कापा का, है ना, कापा। तो जैसा कि अभी हमने देखा था क्या कि 1/R को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस, और L/R को हम लोग एक L/A को सॉरी नया नाम देते हैं क्या, G∗, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, सेल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट। ओके, जो कि एक्चुअली है क्या, L/A, यानी इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर इनवर्स, ठीक है, ऐसा यूनिट, और सेंटीमीटर इनवर्स हो सकता है, ठीक है, क्लियर है ये। तो कापा क्या हो गया, G∗। ओके, क्लियर है, वो गेम वाला जी नहीं, जैसे पापा के आगे एक जी लगता है तो कापा के आगे दो। तो कंडक्टिविटी जो है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ आयंस पे, गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ, तो दोनों ही, बोथ कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी क्या है, एडिटिव, यानी हम दोनों को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अगर जो हमें सॉल्यूशन का निकालना है तो कंडक्टेंस, सिमिलरली क्या, कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूट प्लस कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर जो हम लोग लेंथ क्या बना ले 1 सेंटीमीटर और एरिया क्या बना ले 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो जो हमारे पास कंडक्टिविटी आएगी वो किसकी इक्वल आ जाएगी, कंडक्टेंस की इक्वल। यानी कि हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन इज कॉल्ड इट्स कंडक्टिविटी। अब सेंटीमीटर की यूनिट्स हम लोग क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग का जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा, ये जो कंडक्टिविटी सेल होगा, वो हमेशा क्या होगा, एक छोटा सा यूनिट होगा ना, छोटा यूनिट, तो जिसमें हम लोग मेजरमेंट किस में रखेंगे, सेंटीमीटर में। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा मोलर कंडक्टिविटी। क्या होता है मोलर conductivity of a solution containing 1 mole, okay, of electrolyte in a given volume of solution। जितना भी वॉल्यूम होगा उसमें उसकी क्या, कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रोलाइट कितना होना चाहिए हमारे पास, 1 मोल। ओके, ओके, तो चलो हम लोग मान लेते हैं कि लेट हमारे पास कितना है, 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन है, जिसमें क्या है, हमारे पास 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है। ओके, तो अभी जस्ट हमने ऊपर में देखा क्या, कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी, है ना। और अगर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, कंडक्टिविटी ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन इक्वल्स टू कापा। ओके, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन का कापा है, तो 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, K इंटू 20 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, तो वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दिया यूनिटरी मेथड। सो द कंडक्टिविटी ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी, और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, K इंटू 20 सेंटीमीटर। तो अगर जो हम लोग बात करें 20 सेंटीमीटर मोलरिटी की बात करें ना, तो मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो हमने जैसा पढ़ा क्या, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स क्या है 1, वॉल्यूम इन लीटर है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इन लीटर को 1000 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं 1 लीटर को, है ना। या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1/m। ओके, क्लियर है। या इसी को हम लोग ऐसा क्यों लिख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1/m इंटू 1000। ओके, या 20 सेंटीमीटर क्यूब को अगर जो हम लोग बात करें तो 20 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू क्या हो जाए,
तो मोलर कंडक्टिविटी क्या आ गया हमारे पास, जैसा कि हमने देखा लैम्डा एम इक्वल्स टू लैम्डा बोल सकते हो कापा इंटू वी, वॉल्यूम किसमें सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर जो मोलरिटी की बात करें ना तो क्या होता है एन बाई बी वॉल्यूम, वॉल्यूम किसमें लीटर में, तो नंबर ऑफ मोल हमारे पास क्या है, हमारे पास है 1। वॉल्यूम अगर जो हमारे पास किसमें सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर क्यूब या एम एल बोलो, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू क्या होता है 1 ml होता है ना। तो हमें क्या करना है, इसे लीटर में बदलना पड़ेगा तभी ये मोलरिटी होगा, तो हमें इससे क्या करना पड़ेगा 1000 से डिवाइड, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं मोलरिटी इक्वल्स टू 1 बाई वी सेंटीमीटर क्यूब इंटू ऊपर में चला जाएगा 1000। हमें क्या करना है वॉल्यूम को रिप्लेस करना है मोलरिटी से, क्योंकि हम क्या लिख रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी, तो यहाँ पे मोलर वाला टर्म आना चाहिए। तो वी सेंटीमीटर क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1000 अपॉन एम, ओके। और अगर जो इस वैल्यू को पुट करें हम लोग किस मोलर कंडक्टिविटी में, तो लैम्डा एम इक्वल्स टू क्या बन जाएगा कापा, और वी की जगह हम लोग क्या रख देंगे 1000 बाई एम, ओके। तो अगर जो इसके यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या बनने वाला है, इसका यूनिट होता है सीमेंस सेंटीमीटर टू द पावर 2 और क्या मोल इनवर्स, ओके। ये तो हुआ सेंटीमीटर में। वहीं अगर जो एसआई में बात करें है ना, यानी कि तो एसआई में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे मीटर में बदलना पड़ेगा है ना, जैसे बोला मैंने। तो देखिए ये जो 1000 है वो एक्चुअली क्या है सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर है, यानी ये जो 1000 है यहाँ पे क्या है सेंटीमीटर क्यूब है, क्या ये सेंटीमीटर क्यूब। तो हम इसी को बदल देते हैं किसमें मीटर क्यूब में। तो अगर जो हम लोग बात करें एसआई में, ठीक है, बस कन्वर्जन समझाने के लिए, बाकी यूनिट तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ। सेंटीमीटर को आप क्या लिख दूँगा मीटर स्क्वायर में, और फॉर्मूला मैं लिख दूँगा, ओके। तो सेंटीमीटर क्यूब है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है 100 से डिवाइड, और यहाँ पे क्यूब है तो क्या होगा 100 का क्यूब, ओके। तो दिख रहा होगा आपको, इसको अगर जो सोल्व करोगे तो क्या बनने वाला है ये के अपॉन 1000 इंटू एम, ओके। यानी कि हमारा जो मोलर कंडक्टिविटी है वो बन गया कापा अपॉन 1000 इंटू एम, ठीक है। और ये हमारा क्या है ऐसा यूनिट साइमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल बोल सकते हो, ओके। क्लियर है, याद रखने का है सिंपल एकदम। देखिए कैसे याद रख सकते हैं, देखिए जब भी यूनिट्स क्या होती है स्मॉल है ना, जैसे सेंटीमीटर, तो हमेशा मान लीजिए हमारे पास क्या है मीटर, तो हम लोग क्या करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई है ना, तो जो मल्टीप्लाई करने के बाद यूनिट मिलती है वो क्या होता है हमारा छोटा वाला, तो यहाँ पे क्या होगा ये सेंटीमीटर वाली यूनिट, यानी 1000 का मल्टीप्लाई वाला। वहीं हम लोग क्या करते हैं अगर जो सेंटीमीटर या मीटर को क्या करते हैं 1000 से डिवाइड है ना, तो क्या बनती है बड़ी यूनिट किलोमीटर जैसी, तो ये वही है बड़ी बार यूनिट है ना, मीटर बड़ी और सेंटीमीटर छोटी। क्लियर है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो है ना, ओके। तो इस यूनिट का फ़ायदा क्या आप क्वेश्चन के हिसाब से ना अगर जो एल और एक जैसा दिया हुआ है उसके अनुसार आप लैम्डा टाइम और कापा पुट करोगे, ओके। कापा अगर जो क्या है मीटर में है तो मीटर में पुट करोगे, और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, ओके। तो देखिए हम यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं, द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल इज फिल्ड विथ 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन इज 100 ओम, ओके, एट 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि रेसिस्टेंस हमारे पास दिया हुआ है कितना 100 ओम, ओके। और हमारे पास मोलरिटी दी हुई है 0.01 मोलर, साथ में हमारे पास क्या दिया हुआ है जी स्टार सेल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या है 0.8 सेंटीमीटर इनवर्स, ओके। तो हमसे क्या पूछा है सबसे पहला क्वेश्चन कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस क्या होता है जी हमने पढ़ा था 1/r, सिंपल है, बस इसकी वैल्यू रख दीजिए आंसर। आर की वैल्यू क्या है 100, तो ये क्या हो गया 1 इंटू 10⁻⁻, और इसकी यूनिट क्या होती है साइमन्स या फिर ओम इनवर्स बोल सकते हो या महो, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास कंडक्टिविटी ऑफ द सेल, यानी कि कापा, तो कापा क्या होता है हमने पढ़ा था जी इंटू जी स्टार या जी इंटू एल बाई ए, जिसको हम लोग सेल कॉन्स्टेंट बोलते हैं, ओके। तो जी की वैल्यू हमने भी जस्ट निकाला क्या 10⁻⁻² इंटू जी स्टार की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.8, ओके। यहाँ पे दिया हुआ है, यानी ये क्या बन गया हमारे पास 8 इंटू 10⁻³ साइमन्स क्या पर सेंटीमीटर, ओके। वहीं मोलर कंडक्टिविटी की बात करें, मोलर कंडक्टिविटी, तो देखिए हमारा यूनिट यहाँ पे क्या है कंडक्टिविटी सेंटीमीटर में, तो हम लोग कौन सा यूनिट रखेंगे छोटा वाला यूनिट, और छोटा वाला यूनिट यानी कि मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो यानी क्या है कापा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी, ओके। तो कापा की वैल्यू हमने जस्ट निकाला, पुट कर दीजिए 8 इंटू 10⁻³ इंटू 1000, और अपॉन में मोलरिटी क्या है 0.01, ओके। तो इसको अगर जो सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिलने वाला है
8 इंटू 10⁻², साइमन्स क्या सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। यूनिट का ध्यान रखेंगे। ओके, क्लियर है सभी को? आई थिंक ओके। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप इसको कमेंट में आंसर बताना। मोलर कंडक्टिविटी आपको दी हुई है 0.01 मोलर इनिशियल सॉल्यूशन के लिए 4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो आपसे पूछा जा रहा है कंडक्टिविटी क्या होगी और रेसिस्टिविटी क्या होगी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग आंसर में बताओ। रेसिस्टिविटी के लिए मैं बता दूं, अगर जब भूल गया होगा तो कापा इक्वल्स टू क्या होता है 1/ρ। ओके, हमारा है एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस और क्या मोलर कंडक्टिविटी। देखिए रेसिस्टेंस निकालना है ना, कंडक्टेंस यानी 1/r। तो रेसिस्टेंस निकालना किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का आसान नहीं होता। ओके, तो हम लोग इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या कंडक्टिविटी सेल का रेसिस्टेंस निकालेंगे कैसे। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, व्हीटस्टोन ब्रिज। हाँ, जो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। ठीक है, तो देखिए करते क्या हम लोग इसमें। तो ये हमारा सेटअप है। हमने क्या किया, एक व्हीटस्टोन ब्रिज बनाया है, जो कि आपने पढ़ा हुआ कहाँ पे, फिजिक्स में है ना। जिसमें क्या होता है, अगर जो कंडक्टर्स को या रेसिस्टेंस को बोल लीजिए हम बैलेंस कर दें, तो यहाँ पे जो बीच में करंट डिफ्लेक्शन होता है वो बीच वाले वायर में क्या हो जाता है, 0। ओके, यानी यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है वो क्या हो जाता है, 0। ओके, तो इसके लिए हम R1 R2 R3 ऐसा कुछ वेरिएबल टाइप से बार बार रखते हैं, बार बार चेंज करके चेक करते हैं ना, जब तक कि बैलेंस ना हो जाए। ओके, क्योंकि हमारा ये इलेक्ट्रोलाइट क्या है, अननोन है, तो हम R1 R2 या R3 इन सबको वेरिएबल कर करके चेंज करते करते हुए क्या करेंगे, बैलेंस, जब तक यहाँ पे बीच वाले में डिफ्लेक्शन क्या ना हो जाए, 0, या करंट फ्लो क्या ना हो जाए, 0। ओके, तो इसके लिए सेटअप देखिए एक्सपेरिमेंटल कुछ स्टेप्स बस पढ़ने हैं हमें। ओके, तो स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, इस कंडक्टिविटी सेल में एक नोन सॉल्यूशन फिलअप करते हैं। जैसे कि यहाँ पे जनरली क्या होता है, जिसका कंडक्टिविटी नोन हो है ना, वो फिलअप करते हैं, जैसे कि KCl। और उसका हम लोग क्या मेजर करेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज से कंडक्टिविटी सेल का रेसिस्टेंस मेजर करेंगे। यानी ये जो R4 आने वाला है, किसका आने वाला है, KCl इलेक्ट्रोलाइट का। ओके, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें चाहिए यहाँ पे सेल कांस्टेंट, क्योंकि ये जो डिस्टेंस होता है दोनों के बीच वो क्या होता है, बहुत ही कम। और एरिया को कैलकुलेट करना क्या होता है, काफ़ी डिफिकल्ट, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जनरली क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। तो ये जो डिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है, एरिया और लेंथ को। तो हम लोग इससे एक्चुअली क्या करने वाले हैं, G* को कैलकुलेट, G* यानी क्या, L/A को कैलकुलेट करने वाले हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट। क्योंकि ये क्या होने वाला है, फिक्स। अब इसी में हम दूसरे इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करेंगे और अगेन उसका सेम तरीके से व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या करेंगे, रेसिस्टेंस निकालेंगे। और रेसिस्टेंस निकालने के बाद क्या कर लेंगे हम लोग, सेल कांस्टेंट ऑलरेडी पता है, तो हम लोग क्या निकाल पाएंगे, कापा निकाल पाएंगे, मोलर कंडक्टिविटी निकाल पाएंगे। ओके, जैसे यहाँ पे हम इसको अगर जो बैलेंस करेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, R2/R3 इक्वल्स टू R1/R4। ओके, तो हमें क्या चाहिए, R4, ये क्या है, KCl का। तो R4 इक्वल्स टू क्या होगा, ये सिंपल बस लिख रहा हूँ मैं, आपको जनरली कैलकुलेट करना हो सकता है ना पड़े, जनरली दिया होता है क्वेश्चन में। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, R1/R3/R2। ये सारे जो होंगे आपके क्या होंगे, नोन होंगे, है ना। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया, रेसिस्टेंस पता चल गया। और रेसिस्टेंस पता चल गया तो हमें क्या पता चल जाएगा, जी क्या होता है 1/R, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/R4। ओके, रेसिस्टेंस पता चल गया तो हमें कंडक्टेंस पता चल गया, कंडक्टेंस पता चल गया तो हमें क्या पता चल जाएगा, कापा तो जो ऑलरेडी क्या होगा हमारे पास पता होगा। तो KCl क्या होगा, 1/ρ होता है, या फिर आपने पढ़ा होगा 1/R L/A। ठीक है, तो 1/R हमें पता चल गया तो L/A पता चल जाएगा। क्लियर है, यानी कि हम लोग L/A को लिख लेते हैं क्या, G*, है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, G* इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, तो कापा इंटू R। ठीक है, हमें क्या पता चल गया, G*। अब देखिए G* चेंज होने वाला नहीं है। और यहाँ पे अगर जो बात करें तो हम KCl सॉल्यूशन लिए हैं, तो R ऑफ KCl और रेसिस्टेंस ऑफ KCl इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की बात करें ना, तो सेल प्लेसिंग को हम लोग चेंज नहीं करते, यानी जैसा कंडक्टिविटी सेल रखा हुआ है, ये दोनों के बीच डिस्टेंस को चेंज नहीं करेंगे, बस इसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट जो फिलअप करने वाले हैं उसको चेंज करेंगे। और उसका हम लोग क्या मेजर करेंगे, अगेन रेसिस्टेंस। सेल कॉन्स्टेंट तो फिक्स हो गया, डिस्टेंस और लेंथ। ओके, क्लियर है। तो वही सेम प्रोसेस करेंगे, अब नया इलेक्ट्रोलाइट उसमें जो भी हमें डालना है, नॉन कंसंट्रेशन का फिल करेंगे उसमें। और उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज से इसी तरीके से उसका रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस सिंपली वही सेम हो जाएगा, है ना। अब हम लोग मान लेते हैं R अननोन, ठीक है, जो भी इलेक्ट्रोलाइट है उसका, जो उसमें हमने फिल किया, उसके इलेक्ट्रोलाइट का R अननोन सिंगली क्या हो जाएगा, R1/R3 हमारे वाले इस वाले स्ट्रक्चर से। ठीक है, वहाँ पे आपको कुछ और भी मिल सकता है, R1/R2/R3 भी मिल सकता है, जैसा भी हो वो आपके सेटअप करने पे है। क्लियर है।
तो फिर यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, जी मिल जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, है ना, यहाँ से हमें आर मिल गया, तो जी इक्वल्स टू क्या जाएगा, 1/r अननोन। ओके, और जी मिल गया तो हमें क्या मिल जाएगा, के मिल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने जी को यहाँ पे निकाला और जी स्टार तो फिक्स है, पहले से हमने यहाँ पे ऑलरेडी निकाल के रखा है ये वाला। ठीक है, ये चेंज होने वाला नहीं है क्योंकि L/L की वैल्यू चेंज हमने नहीं की है। क्लियर है? ओके ओके। सिमिलरली फिर अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सपोज मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है ना, कापा इंटू 1000 क्या हो जाएगा, एम। ये अब डिपेंड करता है आप मीटर में रख रहे हो या सेंटीमीटर में रख रहे हो। हमने फॉर्मूला बताया ये सेंटीमीटर का है और मीटर का क्या होता है, तो 1000 हो जाता है नीचे में। ठीक है, इसलिए कापा ये जो प्रीवियस वाला था कंडक्टिविटी नोन होगा ना, उससे हमें पता चल जाएगा कि सेंटीमीटर में है या मीटर में। क्लियर? यस, सॉल्यूशन। ओके, तो हमेशा जब भी हम लोग क्या मेजर करते हैं रेसिस्टेंस कंडक्टिविटी, तो हम हमेशा कौन सा सोर्स यूज करते हैं, एसी सोर्स। जैसे आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने ये एसी सोर्स का सिंबल बताया ना, ऑसिलेटर भी इसको बोलते हैं ऐसा। तो ऐसा क्यों यूज करते हैं, क्योंकि अगर जो हमने डीसी सोर्स को यूज किया तो क्या होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स का इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा, जिसके कारण वहाँ पे सब्सटेंस चेंज हो जाएंगे और उनका कंसंट्रेशन चेंज होगा। कंसंट्रेशन चेंज होगा तो फिर क्या होगा, उनकी रेसिस्टेंस चेंज हो जाएगी। इसलिए हमेशा हम लोग एसी सोर्स यूज करते हैं। अगर जो याद हो तो हमने इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या यूज किया था, डीसी सोर्स, है ना, डीसी सोर्स, ताकि क्या हो, उनमें इलेक्ट्रोलाइसिस हो। और एसी सोर्स क्यों नहीं यूज किया था, क्योंकि एसी सोर्स यूज करेंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ओके, तो अगर एसी सोर्स यूज भी कर रहे हैं हम लोग तो उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा, 500 to 5000 हर्ज, यानी पर साइकिल, यानी पर सेकंड में इतनी बार करंट चेंज करेगा अपना पोलैरिटी प्लस से माइनस, जिसके कारण क्या होगा, वहाँ पे टाइम ही नहीं मिलेगा उसको, इलेक्ट्रोलाइट को इलेक्ट्रोलाइसिस में। ओके ओके, तो एक रेसिस्टेंस का देखिए यूनिट हमारा जो एनसीईआरटी में मेंशन है, हो सकता है ये पूछ सकता है, ये क्या है, केजी मीटर स्क्वायर पर सीमेंस क्यूब और एम्पेयर का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा, हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि एनसीईआरटी में ये गिवन है। दूसरा कहीं पे लिखा होता है क्या, प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम इलेक्ट्रोड या प्लेटिनम ब्लैक, इसका क्या है, कुछ मतलब नहीं है, बस प्लेटिनम का क्या होगा, इलेक्ट्रोड, और उस पर फाइनली डिवाइडेड मेटेलिक प्लेटिनम का क्या किया होता है, डिपोजिटेड। जैसे मेटेलिक सपोज प्लेटिनम है तो इस पर क्या होगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स प्लेटिनम के डिपोजिट किए जाएंगे, लेकिन हाँ कैसे, इलेक्ट्रोकेमिकली, ध्यान रखिएगा। ओके, कैसे डिपोजिट करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकली। ओके, और दूसरी बात रही क्या, जो कंडक्टिविटी सेल को बनाने में दिक्कत आ रही थी उसके शेप की, तो अगर जो आप रेफ़र करेंगे एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी में मेंशन है हम दो टाइप के शेप के बना सकते हैं। एक तो हमारा ये वाला शेप है जहाँ पे यहाँ पे इलेक्ट्रोड होंगे, वही सेम प्लेटिनम ब्लैक या प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम इलेक्ट्रोड रहेगा। ओके, या फिर दूसरा शेप देखा होगा आपने अगर जो, तो ये कुछ इस टाइप का होता है जहाँ पे सेम टाइप से जो हमने ऊपर बनाया था वही सेम कनेक्टेड होता है। ओके, कुछ इस टाइप से, और यहाँ पे क्या होंगे, वायर्स कनेक्टेड होंगे जो कि हमारे कहाँ पे जा रहे होंगे, वायर्स कनेक्टेड होंगे यहाँ पे, है ना, दोनों जगह पे। और ये हमारे व्हीटस्टोन ब्रिज में या रेसिस्टेंस या जहाँ पे भी हमें कैलकुलेट करना है वहाँ पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि हमारे रेसिस्टेंस दिया हुआ है किसी कंडक्टिविटी सेल का जो फिल्ड विद 0.1 मोल लीटर ऑफ केसीएल है, जिसका हमें क्या पता है, रेसिस्टेंस। अब बोला है सेम रेसिस्टेंस इफ द रेसिस्टेंस सेम सेल का, यानी सेल कांस्टेंट चेंज नहीं होगा ना, सेम सेल बोलिए तो फिल्ड विद 0.2 मोल, नया केसीएल सॉल्यूशन लिया जिसकी मोलरिटी क्या होगी, चेंज, तो रेसिस्टेंस भी क्या हो गया, देखिए चेंज। तो हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 मोल लीटर पर केसीएल सॉल्यूशन, यानी कंडक्टिविटी कापा को बोलते हैं हम लोग, कापा निकालने बोला है, और मोलर कंडक्टिविटी क्या हो रहा है, लैम्डा एम को कैलकुलेट करने बोला है, किसके लिए, 0.02 मोल लीटर पर केसीएल सॉल्यूशन से। ओके, और हमें दिया हुआ क्या है, कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोलर, जो स्टार्टिंग में जिसका रेसिस्टेंस क्या है, 100 ओम। ओके, ध्यान रखिएगा, हम लोग यहीं पे डाटा लिख लेते हैं, रेसिस्टेंस कंसंट्रेशन 0.1 और रेसिस्टेंस 100, और कापा की वैल्यू ये दी हुई है। ओके, तो डाटा गिवन वाला यहीं पे हो गया 1.29। ध्यान रखिएगा यहाँ पे किस में दिया हुआ है, सीमेंस मीटर में, तो सारे आंसर हम लोग किस में कैलकुलेट करने वाले हैं, मीटर में। क्लियर? ये तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो हमने क्या पढ़ा था, देखिए कापा इक्वल्स टू जी इंटू जी स्टार, सेल कांस्टेंट जिसको हमें निकालना है। ठीक है, और ये जी क्या होता है, अगर जो आपको याद हो तो जी क्या होता है, 1/r। ये चीज़ें बस आप भूल जाते हो ना, इसलिए क्वेश्चन नहीं बन पाता है किन्हीं किन्हीं लोगों से, जिनको याद होता है वो तो बन ही जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, कापा इक्वल्स टू 1/r इंटू जी स्टार। तो आप अपने नोटबुक में फॉर्मूला भी लिख लेना, जी स्टार इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कापा इंटू आर। सिंपल है, बस वैल्यू रखेंगे, आंसर आ जाएगा हमें सेल कांस्टेंट की, और इसी सेल कांस्टेंट को नेक्स्ट के लिए यूज कर लेंगे। ठीक है, तो कापा की वैल्यू दी हुई है 1.29, और आर की वैल्यू कितनी, 100, और सीमेंस मीटर है तो आंसर क्या आने वाला है, 1.29 इंटू 100 करेंगे तो 129 क्या सीमेंस, ध्यान रखिएगा,
क्या आएगा, पर मीटर जी स्टार की वैल्यू है, ठीक है, 129 सीमेंस पर मीटर। और वहीं अगर जो इसे हमें किस में कन्वर्ट करें, सेंटीमीटर में, अगर जो इन केस पूछता है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, मीटर को डिवाइड करके किस में निकालेंगे, 1.29 सीमेंस पर सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, तो ये तो कैलकुलेशन हो गया हमारा किसके लिए, 0.1 मोल पर लीटर KCl के लिए। ओके, पर हमें कैलकुलेशन किसका करना है, 0.2 वाले के लिए। तो अगर जो 0.2 वाले के लिए देखें, 0.02 मोल पर लीटर वाला सॉल्यूशन जिसकी मोलरिटी है, और हमारे पास रेसिस्टेंस दिया हुआ है कितना, 520 ओम। ओके, और क्योंकि हम लोग कंडक्टिविटी सेल को चेंज नहीं करें तो जी स्टार हमेशा हमारा क्या रहेगा, फिक्स 129 सीमेंस पर मीटर। अभी जस्ट कैलकुलेट किया इसको। ओके, तो हमसे पूछा क्या है उसमें, अगर जो देखा जाए तो क्या, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। ओके, यानी कापा और लैम्डा एम। तो हम लोग इसी पे फोकस करेंगे। इन केस अगर जो जी पूछ लेता तो वो तो आसानी 1/r कर देते हैं, इससे सिंपल आ जाता है ना। तो कापा यानी कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, क्या, जी इंटू जी स्टार, या इसी को जस्ट हमने देखा कैसा लिख सकते हैं, 1/r इंटू जी स्टार, क्योंकि जी की वैल्यू क्या होती है, 1/r। तो बस वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जी स्टार की वैल्यू 129 और आर की वैल्यू क्या थी, 520। तो इसको सोल्व करेंगे तो मैं डायरेक्टली सोल्व करके आपको बस बता दे रहा हूँ, 0.248 सीमेंस पर मीटर आएगा। ठीक है, क्लियर है ये। अच्छा, यहाँ एक मिस्टेक हो गया है, ये तो क्या है हमारे पास, ये तो हमारा जी स्टार है ना, तो इसकी यूनिट क्या होगी, पर मीटर होगी। गलती से मैंने सीमेंस लिख दिया क्योंकि कापा कापा चल रहा था ना। ओके, पर यहाँ पे ये सही है, सीमेंस पर मीटर। ओके, क्लियर है। वहीं अगर जो लैम्डा एम की बात करें है ना, मोलर कंडक्टिविटी, तो ये क्या होता है, कापा इंटू 1000 इंटू मोलर कंसनट्रेशन। याद होगा अगर जो आपको, तो जब हम मीटर वाला यूज करते हैं तो कापा की वैल्यू क्या होगा, 0.248, और यहाँ पे 1000 इंटू मोलरिटी हमें कितनी ले ली है, 0.02। ओके, तो आसान है, इसको दिख रहा होगा आपको, एक कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो क्या बनने वाला है, 124, और इंटू ये 100,000 और इसका सब कैंसिल आउट करके आप लिखोगे तो 10⁻⁻⁴ क्या बनने वाला है, सीमेंस मीटर स्क्वायर, है ना, पर मोल। ऐसा यूनिट क्योंकि हमने यहाँ पे मीटर रखा है। ओके, अगर जो आप इसको कन्वर्ट करना चाहो किस में, सेंटीमीटर में, तो क्या हो जाएगा, मीटर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, 0.248 सीमेंस, 2.48 नहीं, सीमेंस पहले नहीं लिखेंगे, इंटू 10⁻⁻² सीमेंस पर सेंटीमीटर। ओके, क्लियर है ये। सिमिलरली आपको अगर जो सेंटीमीटर में निकालना है, या तो आप यहाँ पे फॉर्मूला पुट करके रख सकते हो, जो कि क्या था, कापा सेंटीमीटर में अपॉन एम इंटू 1000, या डायरेक्टली आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। देखो कैसे, यहाँ पे चेंज कर सकते हैं हम लोग, 124 इंटू 10⁻⁴ क्या है, -4 सीमेंस मीटर स्क्वायर। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या होता है, 100 से मल्टीप्लाई, है ना, तो 100 सेंटीमीटर, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, और ये मोल पर लीटर। आपको जैसे अच्छा लगे वैसा कर सकते हो। इसका स्क्वायर करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या मिलेगा, ये 10⁻⁴ बन जाएगा, और 10⁻⁻⁴ है तो ये 124 हो जाएगा सीमेंस क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ओके, आई थिंक क्लियर होगा, या आप इस फॉर्मूले से सोल्व कर लो और यहाँ पे सेंटीमीटर वाला ये वैल्यू यूज कर लेना। ओके, क्लियर है। तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप इसको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना। ओके, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।